Hello students. So in this video we will talk about motion of a block on horizontal smooth inclined surface which is a subtopic of laws of motion. Basic से start करते हैं. Horizontal smooth inclined surface. Smooth means it is not rough. Rough नहीं है तो friction नहीं होगा. अगर friction नहीं है तो frictional force के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0. तो जो भी मेरा ब्लॉक का मोशन होगा वो सिर्फ उसकी वेट की वजह से हो सकता है या फिर जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से मैं उसको पुश कर रही हूँ या फिर पुल कर रही हूँ उसकी वजह से हो सकता है. लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल थिंग. मैंने बाहर से कोई भी फोर्स नहीं दिया है, ना तो मैं इसको पुल कर रही हूँ ना तो मैं इसको पुश कर रही हूँ. तो व्हाट विल बी द कंडीशन? ये है मेरा इंक्लाइन प्लेन जहाँ पे एंगल है थीटा और मैंने ब्लॉक रखा है एम. कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू इट्स ओन वेट, दैट इज mg. तो अगर ये mg है, मैथमेटिकली दिस एंगल बिकम्स थीटा एंड दिस साइड बिकम्स mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इट विल बी mg sin थीटा. क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दिस इज द नेट फोर्स and this mg cos theta will be balanced by the reaction force. So यहाँ से मैं लिख सकती हूँ r is equal to mg cos theta and this mg sin theta, this will give me my acceleration. क्योंकि mg sin theta ही सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहा है जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट हो सकता है और क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मेरा ब्लॉक भी जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन a. तो मैं अगर इस यहाँ से अपना एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूँ तो इस becomes a sin theta. So this is the case when there is no external force. अगर एक्सटर्नल फोर्स हो तो तब क्या सीन होगा, वापस से बना लेते हैं. तो दिस टाइम लेट अस कंसिडर कि सेम इंक्लाइन प्लेन है मेरे पास, ऑब्जेक्ट भी सेम है, बस मैंने क्या किया है, इसको मैंने ना बाहर से पुश किया है कि तुम नीचे की तरफ ही जाओ. वापस से फोर्सेस को देख लेते हैं, बाकी के क्या क्या फोर्सेस है. अगर मास m है तो वेट विल बी mg. इन दिस डायरेक्शन इट विल बी mg cos theta. परपेंडिकुलर डायरेक्शन इट विल बी mg sin theta. एंड इसके परपेंडिकुलरली ये आएगा मेरा रिएक्शन फोर्स. जैसे कि हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, दैट मीन्स r इज इक्वल टू mg cos theta, ताकि उस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाए. अब जो भी फोर्स है मेरे पास वो मुझे नीचे की तरफ ढकेल रहा है. सो एफ भी नीचे की तरफ धकेल रहा है, mg sin थीटा भी मुझे नीचे की तरफ ही खींच रहा है, तो माय एक्सेलरेशन विल बी आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. And now how to write it? My ma is nothing but sum of force that I have externally applied plus mg sin theta. So my acceleration is nothing but mg sin theta divided by m. ये कौन से केस है, जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स देके इसको पुश किया है. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको पुल करना स्टार्ट करूं तो सेम पिक्चर वापस बना लेते हैं. ये है मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने ना इस बार इसको पुल किया है अपवर्ड डायरेक्शन की, चलो तुम ऊपर की डायरेक्शन में चलो. मास तो मेरा m ही है. इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन weight will be there. If the inclination is theta, then this becomes mg cos theta. This becomes mg sin theta. And this is my r. क्योंकि मैं बाहर से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि ऊपर की डायरेक्शन में चलो, लेट अस कंसीडर कि एक्सेलरेशन भी ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है. तो व्हाट विल बी माय इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरा थर्ड केस है. देन ऑब्वियसली r इज इक्वल टू mg cos थीटा. हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहे, तो माय ma becomes f minus mg sin थीटा. तो एक्सेलरेशन becomes f minus mg sin थीटा divided by m. एंड व्हाट इफ अगर मैंने ऊपर से पुल तो किया है, स्टिल ये ऊपर नहीं जा रहा है, स्टिल इसका जो वेट वाला कंपोनेंट है ना वही ज्यादा है, तो क्या होगा, if my mg sin theta component is greater than the push that I am providing externally, then what will happen, my acceleration becomes negative. So acceleration negative मतलब क्या, negative means इसका डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. सो दिस इज
ऑल अबाउट कि कौन कौन से टाइप के मोशन हो सकते हैं जब भी आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर, तो हम लोग कौन कौन से टाइप के मोशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने बाहर से कोई पुश पुल कुछ नहीं किया है तो ड्यू टू इट्स ओन वेट, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, इट विल कम डाउन। अगर आपने बाहर से इसको पुश किया है तो ऑब्वियसली इट विल go down, and this time it will go down with more acceleration। और अगर आपने बाहर से इसको पुल किया है तो डिपेंडिंग अपन कि आपने जो पुल किया है इसको, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके आइदर ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस सब टॉपिक।